चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में यीशु मसीह ने स्थापित किया। उसके लिए क्या भविष्यवाणियां थी और किस प्रकार से उसने पूरी करी, और प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। और हम दोनों बातों को एक साथ देख रहे हैं। और हम लोगों ने कल देखा था किस प्रकार से 12वें अध्याय में 1 से लेकर
13 तक की, 14 तक की, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो शब्द के दिन वो काम कर रहे हैं जो कि फरीसी सोचते थे कि ये बिल्कुल गलत है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस सारे नियमों को, व्यवस्था को खत्म करने नहीं, परंतु उनको पूरा करने आए थे। वो बता रहे थे कि शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है। परंतु उस समय जो धर्म गुरु थे वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, कि उनका मन कठोर था। वो यीशु मसीह को ही मसीहा नहीं समझना चाहते थे, जबकि यीशु मसीह के बारे में वो सारी बातें भविष्यवाणी हुई थी, वो जानता था। और हम देखते हैं कि आगे आज हम लोग देखेंगे 15 से और 21 तक, 12 का 15 से 21 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जानकर 15वीं आयत में, मत्ती 12 का 15, ये जानकर यीशु वहां से चला गया। क्या जानकर? क्या उसने जान लिया कि यीशु मसीह उस जगह से जहां पर वो था, जहां की उसने एक 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 बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था 1 सेकंड के अंदर, कि उस एक आदमी का एक हाथ पूरा सूखा हुआ था, लूला था वो एक तरह से, और वो हाथ जो था दूसरे हाथ के समान हो गया। और ये देखकर तो लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि पूरे पुराने नियम में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह क्या क्या करेगा। परंतु वो उन सब बातों को इग्नोर करते थे, या उनको समझ नहीं आ रही थी कि और वो लोग ये आश्चर्य कर्म के बदले में, जो धर्म गुरु थे, वो यीशु को मार डालना चाहते थे। हम लोग इस 12 के 13 और 14 में पढ़ते हैं। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार से नष्ट करें। भला बताइए, यही बात जो था वो पतरस और यूहन्ना ने भी फेस करी थी, जब पहला मिरेकल उन्होंने सुंदर फाटक के मंदिर पर जन्म के लंगड़े को उन्होंने ठीक किया। तो उनको तो खुश होना चाहिए, परंतु वो जो आश्चर्य कर्म देख कर भी उन्होंने उन लोगों को मारा, पीटा, उनको धमकी दी कि तुम अब यीशु के नाम से कुछ नहीं करोगे। यीशु के विरोध में ये क्या चीज है? विरोधी मनुष्य उस समय जो थे, वो लोगों को दुश्मन शैतान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अपनी महिमा चाहते थे, अपने पेट के लिए वो गुरु बने हुए थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग इसके पीछे चल दें और हम लोगों को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएं। और इस वजह से उनका जो उद्देश्य था वो यही था, यहूदा स्क्रूति का उद्देश्य यही था, इसीलिए उसने पकड़वाया। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी वो जब उसने देखा कि ये लोग मुझे नष्ट करना चाहते हैं, तो वो चुपचाप से निकल गया, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। बार बार वो इस बात को कहता है, क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया। तो हम देखते हैं आगे यहाँ पे लिखा है 15वें पद में, तो ये जानकर, या क्या जानकर, कि लोग जो हैं उसके आश्चर्य कर्म से कुछ लोग जो हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो सबको बहका, मतलब कि सबको ऐसा उत्साहित कर सकते हैं कि वो समय उसको मार डाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने उन सबको चंगा किया। प्रभु का कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को ठीक किया, कुछ लोग तो जरूर से वो लोग बहुत अगेंस्ट थे, ऐसा लग रहा था पूरा यहूदी जाति अगेंस्ट है, परंतु बहुत से लोग उस लंगड़े को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और उन्होंने लोग प्रभु को ग्रहण किया। उसी के बाद जो है 5000 लोग
कलीसिया में मिल गए। मार जरूर खाई इन लोगों ने, तिरस्कार जरूर सहा उन उन लीडर्स के द्वारा, परंतु यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों के सामने यही एग्जाम्पल रखा था। उसने सबको चंगा कर दिया, हालेलुया। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह कई बार लोगों को चंगा करके कहते थे मत बताना किसी को। एक पहली बात तो वो अपनी महिमा नहीं चाह रहे थे, और ये नहीं चाह रहे थे कि उसका चलना फिरना आम जनता में बंद हो जाए, क्योंकि वो चाहता था कि जो आम जनता है यहूदियों की, उनके बीच में वो चले फिरे, काम करे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। विशेष प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे कि देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और देखो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। जो तुम पढ़ते थे यशाया में पूरा भरा पड़ा है। तो तुम जो हो इस प्रकार से, ताकि जो है वो जो भविष्यवाणियां यशाया ने के द्वारा कही गई थी वो पूरी हो जाए। वो ये चाहता था यीशु मसीह, इसलिए उनको कहता मत प्रचार करो, परंतु जो चंगा होता है वो रुक नहीं सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या बातें थी जो यशाया ने कही थी। कोई भी पढ़ दीजिए मेहरबानी से, यशाया उसका 52 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ दीजिए। क्या भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह पूरी करने आए थे, और वो उनका मन वहीं लगा हुआ था। जी, कोई भी पढ़ दीजिए यशाया 42 का 1 से 4 तक। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल नहीं नहीं, धारण कर। यशाया, सॉरी 52 नहीं, 42, सॉरी 42। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। उछले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो बातें यहाँ कही, जो यशाया ने भविष्यवाणी की थी, वो ही हम यहाँ पर भी देखते हैं 18 से पूरा 21 तक। और इसमें 6 बातें हैं जो यीशु मसीह के लिए कही गई, जिनको कि प्रभु चाहता था कि वो पूरा करे। इसीलिए वो सबको मना कर रहा था कि तुम मेरे बारे में अभी ऐसे, प्रभु को तरस आ जाता था एक्चुअली में कि, और वो लोगों को चंगा करता था, और वो यहूदी गुरुओं को और लोगों को दिखाना भी चाहता था कि देखो जो मेरे बारे में लिखा है वो पूरा हुआ है। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भविष्यवाणी पूरी हुई और उसने बहुत से लोगों को चंगा किया। आज भी हम अपने लिए ये एक बात को ले सकते हैं कि भले ही कुछ लोग आपका विरोध करेंगे और ऐसा विरोध करेंगे कि आप चुपचाप बैठ जाओ, परंतु जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें करना है, चुपचाप से करना है, और वो पूरा होना ज़रूरी है। और पहली बात जो हम देखते हैं, छह बातों में पहली बात देखेंगे कि क्या चीज़ थी जो कि प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, और हमें भी क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। आज जो है
प्रभु जो है पिता परमेश्वर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो पिता कर रहे हैं यशाया में, और यहाँ पर वो भविष्यवाणी को पूरा होना है यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह बिल्कुल एक्यूरेट, हम देखते हैं 6 बातें यीशु मसीह में थी जो यशाया ने कही थी। और उसने क्या कहा था, मेरा सेवक। अभी तक हम देख रहे हैं बपतिस्मे के समय यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर ने क्या कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और फिर उस जब वो जो जहाँ पर परिवर्तन हुआ था पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर रूपांतरण हुआ था यीशु मसीह का, और वहाँ पर एलिया और मूसा दोनों थे, तो चेलों ने देखा था, वहाँ पर भी जो था भविष्यवाणी हुई थी पिता परमेश्वर के द्वारा इन चेलों के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये पुत्र पुत्र अभी तक कह रहा है, परंतु यहाँ पर अब जो है कह रहा है कि ये मेरा सेवक है। पुत्र तो है, यीशु मसीह जो था पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। तीनों के व्यक्तित्व अलग होने के व्यक्तित्व मतलब हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर 3 प्रकार से परमेश्वर ने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया है, पिता के रूप में, फिर पुत्र के रूप में, पुत्र तो यहीं आ गया, और अब पवित्र आत्मा के रूप में उसने प्रकट किया। परंतु ये तीनों एक ही हैं। पर फिर भी जिस समय यीशु मसीह मनुष्यों के सामने पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तब जो है वो उसका पिता का सेवक बन गया। हालेलुया। वो पिता का सेवक बन गया। वो इक्वल था। कोई नहीं कह सकता कि पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है, पिता बड़ा पुत्र बड़ा, नहीं, तीनों क्योंकि एक हैं, दोनों एक हैं, तो वो उसके बराबर है। परंतु यीशु मसीह ने देह को, उस वचन ने जिसके द्वारा सारी सृष्टि हुई थी, उस वचन ने जो था देह को धारण करके इस दुनिया में आया ताकि पिता की अधीनता में रहे, और पिता उसकी सारी बातों को जो है वो इस प्रकार से कहता है, ये मेरा सेवक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि अब वो कह रहा है कि वो सेवक है, और परंतु हम देखा जाए तो यीशु मसीह की सेवा होना चाहिए थी। यहाँ पे दुनिया में आया था तो पुत्र के समान आया, पुत्र था वो, परंतु उसकी सेवा होनी थी। परंतु यीशु मसीह ने अपने जीवन में दूसरों की सेवा करी, और सबसे बड़ी सेवा जो थी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, क्योंकि परमेश्वर को इतना प्रेम करता था वो कि वो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने इस बात को प्रकट किया कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूँ, परंतु पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो मैं उसका सेवक हूँ, और पिता ने कहा कि ये मेरा सेवक है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया। पुत्र होने के बाद भी वो इक्वली अधिकारी था, परंतु वो उस समय पिता का सेवक भी था। और वो सेवा जब उसने ली तो उसने क्या किया, उसने भी सेवा करी। पहली बात, उसने क्रूस के ऊपर प्रभु का कहना, पिता परमेश्वर का कहना मानकर सेवा करी। और दूसरा हम देखते हैं इस बात को कि वो मरने पर था, और वो बहुत व्याकुल था, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर एक दुख था। और उस समय चेले आपस में क्या बात कर रहे थे, कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात को समझ लिया था कि ये आपस में ये बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि मैं कैसे दुख में हूं, मैं कैसी दुख पीड़ा में जाने वाला हूं, मैं पिता का कहना मान के उसका सेवक बना हूं, जबकि मैं इक्वल परमेश्वर हूं। वो नहीं जानते थे, इसलिए उसने क्या किया,
उसने एक बर्तन में पानी लिया और अंगोछा लिया और सब 12 चेलों के पैर को धो दिया, और साथ साथ में यहूदा इस्करियोती के पैर को भी धोया, जो उसका दुश्मन था, जो उसको पकड़वाने वाला था। यीशु मसीह एक्चुअली में परेशान यहूदा इस्करियोती के लिए भी थे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने 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 इस बात को बता दिया कि मैं पिता का पुत्र तो जरूर हूं, मैं इक्वल हूं, परंतु मैं पिता का सेवक भी हूं। और जब मैं पिता का सेवक हूं तो मैं तुम्हारा सेवक हूं इस दुनिया में। और मैं जो हूँ वो क्रूस पे चढ़ के उसका कहना मानूंगा और तुम्हारी भी सेवा करूंगा, क्योंकि मेरी इस बलिदान के द्वारा जो है तुम जो हो स्वतंत्र होने वाले हो। जैसे कि मान लीजिए एक वेटर होता है, हम लोग खाना खाने जाते हैं, एक वेटर है, वो पूरी कोशिश करता है हम लोगों को हर प्रकार से खुश करने की, अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व करने की, और उसको पूरा एटिकेट्स मालूम है कि क्या करना है, और वो करता है। उसी प्रकार से हमारा यीशु मसीह भी पूरी तरह से एक सेवक बन के हमारी सेवा करने के लिए इस दुनिया में आ गया। एक वचन हम पढ़ लेंगे, मरकुस उसका 10 का और उसका 45 पढ़ दीजिए बहन। मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जी हाँ, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, इसलिए सेवा कर रहा है। और वो चेलों को भी बता रहा है। जब पतरस ने कहा कि नहीं, तू मेरा पैर नहीं धोएगा, तो प्रभु ने कहा तुम मुझे करने दो, क्योंकि अभी तुम नहीं समझते हो, बाद में समझोगे कि जिस प्रकार से मैं गुरु होकर, मैं वो परमेश्वर होकर, तुम समझोगे एक दिन, पवित्र आत्मा तुमको प्रकाशन देंगे, तुम समझोगे। और जिस तरह से मैं गुरु होकर, मैं परमेश्वर होकर तुम्हारी छुड़ौती के लिए तुम्हारे पैर धो रहा हूं, कितना महान बात है भाई। तुम भी इस प्रकार से करने पाओगे। आपस में एक दूसरे की सेवा टहल करो, एक दूसरे को हमेशा अवेलेबल रहो परमेश्वर की सर्विस के लिए। और परमेश्वर की सर्विस करना मतलब मनुष्यों की सर्विस करना है। छुड़ौती के लिए लिखा है ना, छुड़ौती के लिए सेवा टहल कर रहा है। किसकी? मनुष्यों की। मनु उन्हीं की हमको प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं के लिए छुड़ौती बना और वो उन्हीं की सेवा कर रहा है। यही है जो कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और ऐसे तो मैं चाह रही थी कि मैं पूरा आपके सामने लूंगी, पर अभी इतना टाइम नहीं, और मैं जल्दबाजी में जाना नहीं चाहती हूँ कि जल्दबाजी में मैं आपके साथ पूरा सब खत्म कर दूं। परंतु हम इस बात को लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह से, कि इस बात से हम क्या सीखते हैं। वो पिता को प्रसन्न करने वाला हुआ, जबकि वो पूरी तरह से पिता के बराबर था। 1 इंच भी इधर उधर नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी। परंतु त्रिएक परमेश्वर ने इस बात का योजना बनाई कि मनुष्य की छुड़ौती के लिए हमें क्या करना है। पिता ने अपने पुत्र को, जो उसका इकलौता पुत्र था, जो कि सारी दुनिया में प्रकट किया जा सकता था, जो पिता को प्रकट कर सकता था, उसको दे दिया। और यहाँ पर राज्य करने के लिए नहीं दिया, परंतु यहाँ पर जो है उसने दे दिया ताकि जो है वो लोग वो छुटकारा पाए। और वो आज हमारे लिए
एक यही बात है। पहली बात यही है कि हाँ, जब प्रभु जो है हमसे यही चाहता है कि जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम लोगों को चंगा करेंगे, तो बहुत सी चीज़ों के लिए लोग हमारा विरोध करेंगे, परंतु आप उसकी चिंता ना करना। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उनको उनके सामने कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करना। आगे हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ताकि वो इस काम को पूरा कर सके कि छुड़ौती के लिए जो है, लोगों की छुड़ौती के लिए उनका दास बन जाए। आज प्रभु हमारे लिए भी यही कहना चाहता है कि तू मेरी दासी है, जैसे मैंने किया तू भी कर, तू मेरा दास है। यहाँ तक कि मैंने जो है वो अ, यहूदा स्क्रूति के पैर भी धो दिए, जो वहीं बैठा था और प्लान कर रहा था। हम हो तो क्या करें, हम उसको भगा दें। हम उसके सबके सामने अगर यीशु मसीह कह देते कि ये है जो मुझे पकड़ाने वाला है, तो मैं सोचती पतरस सबसे पहले उठ के उसके 2 घूंसे मारता या उसका कान ही काट लेता है, गला ही काट देता। परंतु प्रभु इसलिए नहीं आए थे कि सब में आपस में लड़ाई कराएं, परंतु सेवा टहल करने आए थे, ताकि अपनी सेवा के द्वारा वो बता सकें कि उनको कैसा सेवक बनना है। आइए हम भी प्रभु के इस बात को लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम जो हैं आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। हमने आपके राज्य में जन्म ले लिया है। अब इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी आपकी सेवा करनी है, और मुझे आप ही के समान जिनकी जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो जो उनके लिए छुड़ौती का कारण बनना है हमको। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और काजल, क्या आप प्रार्थना कर पाएंगे? जी आंटी। हाँ, करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सब संगति के लिए। परमेश्वर पिता सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो हमने सीखा प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आप पिता की इच्छा को पूरा करने आए थे। परमेश्वर आप दास बन गए प्रभु। आपने परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा परमेश्वर, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए, हम सभी के लिए प्रभु जी अपने आप को बलिदान कर दिया पिता। और आपने प्रभु जी खुद प्रभु जी स्वर्ग के राज्य के प्रभु जी स्वर्ग में पिता रहने वाले खुद हो करके प्रभु जी आपने मनुष्य के रूप में प्रभु जी प्रकट होकर हम अपने आप को प्रभु जी इतना दीन कर लिया प्रभु जी की। और पिताजी आप इतने आज्ञाकारी हो गए प्रभु जी की आपने मृत्यु को भी सह लिया परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हम भी प्रभु जी जैसा आपने प्रभु सेवा करी प्रभु जी, उसी प्रकार से पिता जो सेवा आपने हमें सौंपी है प्रभु जी, उसे हम भी प्रभु जी पूरे विश्वासी योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु जी पूरा करने पाए परमेश्वर। पिता आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी की जो तोड़ा आपने हमें दिया है प्रभु, उसे हम पूरी रीति से इस्तेमाल करने पाए पिता। और हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रभु जी कि हमें कहाँ पर क्या चीजें बोलनी है और कहाँ पर हमें शांत रहना है। उस सारी पिता आप हमें बातों को सिखाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। पिता आप हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर। इस सच्चे प्रभु जी की आपने हमारी छुड़ौती के लिए प्रभु जी अपने प्राण को दे दिए पिता। पिता आपने पिता की इच्छा को पूरा किया। आप राजकुमार होने के बाद ही प्रभु जी सेवक बन गए, दास बन गए पिता। परमेश्वर पिता हमारे अंदर से वो सारे ईगो को प्रभु जी आप अलग करें प्रभु जी, कि हम भी प्रभु जी एक विश्वासी योग्य पिता और आज्ञाकारिता के साथ प्रभु जी सारी बातों को पूरा करने का। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना दास दासी होने के लिए हम लोग को चुना है। इसलिए हम आपको जान पाए हैं। हम उस भीड़ में से हैं जिसने कि लोगों की बात को नहीं सुना,
और जो जो आपका विरोध कर रहे थे, परंतु हमने आपकी आवाज़ को, आपकी बात को सुना, आपके पीछे हो लिए, आपने हमको हर प्रकार से चंगा कर दिया है। जैसे ये लोग चंगे हो गए थे, जो जो इस सब विरोध को देख कर भी आपके पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आप यही कहते, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम मेरे दास और दासी हो। और प्रभु, जैसा आपने किया वैसा करने के लिए हमारी सहायता मदद करें। सारी प्रकार की प्रेजुडिसेस, सब प्रकार का जो पूर्व धारणा लोगों के अंदर है, वो दूर हो जाए। प्रभु, जो आपके विरोध की बातें हैं इस समय, बिल्कुल इनके बीच में भी प्रभु आप सहायता कर रहे हैं। प्रभु, आपका आना निकट है और एक बहुत बुरा समय हम देखने जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आएंगी जो हमको हमको हमारे कंफर्ट को, हमें बेचैन कर देंगी। हमें एक जगह से दूसरी जगह हमको शिफ्ट होना पड़ेगा बहुत सी बातों में। परंतु पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारी बातें हमको स्थिर रखें, ये हम प्रार्थना करते हैं इस समय। हम में से जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो परीक्षा के समय स्थिर रहें। प्रभु, जैसे कि आप बहुत सी चीज़ों में आप हमें हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम आपके समान हो सेवक बन सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, क्रूस कि आपके जैसे आपने क्रूस उठाया, अब एक प्रिय पुत्र होकर आप सेवक बनकर आपने दूसरों की छुड़ौती के लिए जो क्रूस उठाया, उस प्रकार से हमें इस प्रकार से आज्ञाकारी होने के लिए सहायता मदद करें। हर एक व्यक्ति जो कि प्रभु जी इस समय यहाँ पर मौजूद है, एक एक को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ आज दिन भर प्रभु जी हम इस बात को जान सकें कि आप हमसे भी यही कह रहे हैं, देखो ये मेरी सेविका है, देखो ये मेरा सेवक है, इससे इसको मैंने चुना है। हालेलुया, ये मेरा प्रिय है, जिससे जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों के को न्याय का सुसमाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। प्रभु, ये जो आपने प्रभु प्रभु ने किया, वो हमको करने के लिए प्रभु आपने रख दिया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे बीच में बहुत से बीमार लोग हैं, उनके लिए हमने चंगाई के लिए प्रार्थना किया। हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें चंगा किया। और प्रभु, आने वाले दिनों में भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमको सुस्त बनाना चाहती हैं, चुपचाप बिठाना चाहती हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में होकर हम उसके सेवक बने रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास जय करती मसीह हूँ, की आंटी जी, जय मसीह सभी बहनों जय को। मसीह की, जय जय मसीह की, मसीह जय की मसीह जय जय मसीह की मसीह की, सबको आंटी, जय जय मसीह की मसीह जय की सबको। मसीह। जय मसीह जय आंटी, मसीह की जय दीदी, मसीह जय सभी मसीह की बहनों को। सबको। जय मसीह धन्यवाद हो आप जय मसीह सबके आंटी लिए। जी। प्रभु का धन्यवाद हो जो जय सुबह उठकर मसीह जी। अ, जय अ, मसीह आंटी, सभी को जय मसीह जय की। जय मसीह की, जय मसीह की भाई। बहनों को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में रहिए दिन भर और इन वचनों के ऊपर जो आज मैंने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बीच में कई बार पढ़ लीजिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ओके, जय प्रेज द मसीह लॉर्ड, की। प्रेज द लॉर्ड। सबको शालोम, शालोम और शालोम।